Everyone, my name is Mohammad Ahmed and I am a YouTuber from another side of my life. I don't know if you're watching on Instagram या YouTube जहाँ भी देख रहे हैं. This video is for you. Even आप Instagrammer हैं, TikToker हैं, जो मर्जी हैं, ये वीडियो आपके लिए एज एन ऑडियंस. ठीक है. तो बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स, वीडियो एंड तक देखिएगा. You'll agree with me, and if you do, be sure to share it and use these hashtags. इससे पहले कि अनबैन पबजी की तरह हम अनबैन यूट्यूब को हैशटैग स्टार्ट करें, स्टार्ट यूजिंग द हैशटैग डू नॉट बैन यूट्यूब पाकिस्तान यूट्यूब आर्मी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल सीन ये था कि आई वॉज एडिटिंग माई वीडियोज़. ये मेरी वीडियो बनाने का बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, ना कोई मकसद था. मैं ईद की वीडियोज़ एडिट कर रहा था एंड आई वॉज प्लानिंग अ लॉट. तो ऑब्वियसली मुझे भी सुबह ये पोस्ट मिली थी कि द गवर्नमेंट हैज़ हिंटेड ऑन बैनिंग यूट्यूब वट एवर. पहले मुझे लगा ऐसे ये जो भी है, बट दिस इज़ अ सीरियस इशू व्हेन इट गॉट नंबर 1 ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. तो सीन ये है कि द क्वेश्चन अराइजेज वाई आर दे बैनिंग यूट्यूब या अदर एप्स. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन रीज़न वॉज वल्गरिज्म. जब बीगो और टिकटॉक को उन्होंने टारगेट किया था, ठीक है, मिसलीडिंग कंटेंट भी बीच में इंक्लूड होता है. ठीक है. नाउ इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स, ठीक है, तो ये आपका काम है कि सबसे पहले तो आप ऐसे कंटेंट से बचो. आप एज अ व्यूअर देखो ही ना. ठीक है. और अगर वो कंटेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज शुड रिमूव दैट कंटेंट इंस्टेड ऑफ बैनिंग द होल ऐप. ठीक है. अब नाउ टिकटॉक एंड बीगो, दीज आर स्मॉल एप्स. ठीक है. कम्युनिटी कम है. बट यूट्यूब इज अ मैसिव 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 प्लेटफॉर्म जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज, चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्लॉगर्स हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं. फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग की अलग वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, गाइड्स होते हैं, आपकी क्लासेस की होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं. बहुत 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 चीज़ें, म्यूज़िक, ड्रामा, एंड द यूट्यूब हैज़ लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीडियोस. ठीक है. इट्स लाइक अ लाइब्रेरी जिसके अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद हैं. तो इफ़ देयर आर सम फॉल्टी वीडियोस, जो भी आप कुछ को कहना चाहें, वल्गर वीडियोस, मिसलीडिंग वीडियोस, तो योर जॉब इज़ टू रिमूव दोज वीडियोस इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द होल लाइब्रेरी, होल प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म को जलाने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही. मैं बताता हूँ, वी एज अ यूट्यूबर अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके एडिट करके कंटेंट बनाता हूँ. ठीक है. फनी कंटेंट, स्किट्स, ब्लॉग्स हो गए, जो भी हो गए, एक ऑडियंस देखती है. अब आई एम मेकिंग अ कंटेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियंस. अगर कोई छोटा बच्चा 5, 7, 6, 7, 8, 9, ठीक है, टीन एजर, बड़ा 20s, 30s, 40s, किसी भी एज का, कोई भी बंदा देख सकता है. ठीक है. अब देयर आर सर्टन कंटेंट जो 18 प्लस है. ठीक है. तो वो 18 प्लस कंटेंट 18 प्लस ऑडियंस के लिए. बाकी अब उस ऑडियंस की मर्जी है कि वो क्या देखना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर. क्रिंज, वल्गरिज्म, मिसलीडिंग कंटेंट, इट विल बी देयर ऑन टिकटॉक, इट विल बी देयर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इट विल बी देयर एवरीवेयर. तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, इस पूरी दुनिया में. आप कोई भी एग्जाम्पल, इट्स नॉट अबाउट द एप्स. सो why ban the whole platform when you have the authority to change that thing. ठीक है. अब अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है या आपको उस कंटेंट से मसला है, तो स्टार्ट मेकिंग टीम्स. किसी के जिम्मे ये जिम्मेदारी डाल दी जाए कि उन सर्टन पीपल को, उन सर्टन लोगों को, उन सर्टन वीडियोस को उस चीज़ से हटा दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए. ना सिर्फ बैन किया जाए बल्कि उनको फाइन किया जाए, ताकि कोई ऐसी वीडियोस बनाए ना. टिकटॉक पे बहुत सारा क्रिंज है, बट टिकटॉकर्स बहुत सारे टैलेंटेड भी हैं, अच्छी टिकटॉक भी मौजूद हैं. ऐसे ही यूट्यूब पर भी क्रिंज मौजूद होगा, मिसलीडिंग कंटेंट भी होगा, बुरी वीडियोस भी होंगी. बट इफ़ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, इट हैज़ अ मेजर डिफरेंस. ठीक है. अच्छा कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बुरा कंटेंट, और जिस कंटेंट की वजह से बैन किया जा रहा है वो बहुत कम है. तो everybody is talking about this, everybody is making this video, but I as a content creator needed to speak about it, and we all have to. ठीक है. क्योंकि इफ़ यू आर एन इंस्टाग्रामर, कल को इंस्टाग्राम पे बात आएगी, कल को इंस्टाग्राम पर भी बात आएगी, फेसबुक पर भी बात आएगी. वो कहेंगे कि ये ऐसा कंटेंट, हम पूरी इंस्टाग्राम को बैन करें, हम पूरी फेसबुक को बैन करें. हम क्या करें.
हम बाहर आके बैठ जाएं? नहीं, हम स्टोन एजेस में चले जाएं? हाउ विल आवर कंट्री प्रोग्रेस व्हेन यू आर नॉट लेटिंग इट प्रोग्रेस? अब उन्होंने पबजी बैन कर दी, ठीक है। पबजी क्यों बैन की? कि जी सुसाइड्स हो रही हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे माँ बाप की। माँ बाप का काम है बच्चों का संभालना या गवर्नमेंट का काम है? अब उसमें भी टीनेजर्स भी हैं, 20s के भी हैं, 30s के भी, जितने भी लोग हैं, ठीक है। वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो कितनी गेम खेल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पबजी, देर आर मैनी अदर गेम्स जो पबजी से ज्यादा ब्लडशेड दिखाती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कॉल ऑफ ड्यूटी को हम बैन कर देते हैं, हम इसको बैन करते हैं, जीटीए वाई सिटी को बैन करते हैं, उसमें भी हम गोलियां मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम एक चोर बन के घूम रहे हैं, ठीक है। वो हमें चोरियां सिखा रही है। आप जाके जीटीए को भी बैन कर दो, आप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी को बैन कर दो, उसमें हम गोलियां मार रहे हैं, मुसलमानों को गोलियां मार रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। बट द थिंग इज, if you are having a problem, if we are talking about the videos, if you are having the problem with the videos, start banning those videos, those particular creators जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, जो मिसलीडिंग वीडियोस बना रहे हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि एक के खिलाफ एक्शन लेंगे, बिलीव मी एवरीबडी विल स्टॉप डूइंग दैट शिट। सो बिफोर लुकिंग एट द नेगेटिव साइड, ऑल्सो लुक एट द पॉजिटिव साइड। जो कोई भी है, ठीक है, इवन इफ इट्स टिकटॉक, डू नॉट बैन टिकटॉक। इवन इट्स पबजी, डू नॉट बैन पबजी। आप क्रिंज कंटेंट को फिल्टर करना शुरू करो, आप अपनी टीम्स बिठा लो जो इस कंटेंट को देखें, खुद बैठ के एग्जामिन करें, और उस कंटेंट क्रिएटर को जैसे यूट्यूब पे 3 स्ट्राइक्स के बाद चैनल बंद हो जाता है, वैसे ही टिकटॉक्स पे भी स्ट्राइक्स भेजी जाएं। उनके लिए एक ऑप्शन रखी जाए कि वो उसको रिपोर्ट करें। अगर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों को मसला, वो आईडी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। Similarly, the case is here. If you are not agreeing to a video, if you find a video misleading, false or vulgar, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो और उस वीडियो को बंद कर सकते हो। Why ban the whole platform? I just do not know this, but अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो it will be too late for us। कल को टिकटॉक या पबजी की तरह यूट्यूब भी बैन हो सकती है, और फिर हम अनबैन यूट्यूब के हैशटैग चलाने से बेहतर है हम आज ही एक्शन ले लें, हम आज ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, हम आज ही डू नॉट बैन यूट्यूब का हैशटैग चलाएं, पाकिस्तान यूट्यूब आर्मी का हैशटैग चलाएं, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे नीड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। बेशक सब बात करें, करो बात, बिकॉज द गवर्नमेंट शुड नो दैट द पावर ऑफ यूथ क्या है, और हम व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में यूट्यूब अनबैन हुई थी, देन वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है, जिसमें हमारे पास इरफान जुनेजो, मूरू, यूखानो, बहुत सारे नाम है हमारे पास, जैद अली, शावीद जाफरी, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और बल्कि पूरी दुनिया में दे हैव मेड देयर नेम एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। एंड ये तो हो गए बड़े क्रिएटर्स जो हमारे टीनेजर्स हैं, यंग जनरेशन है, जिनमें दशजाद शो, मोमिना मुनीर, अहमद मलिक, मिर्सब बेग, शुजा शाह, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मारूक सेठी, देर अब्दुल्ला खटक। वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है यूट्यूब पर, एंड दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, अ लॉट ऑफ कम्युनिटी। हमजा अमीन जिनमें है, अकबल ब्लॉग्स हैं जिनमें, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, ठीक है। आई अपनी एग्जांपल देता हूँ, आई माई सेल्फ हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन यूट्यूब, और ना सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता है बल्कि पैसा भी लगाया जाता है यूट्यूब पर। जिनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जिन्होंने ड्रोन्स रखे हैं, कैमराज रखे हैं, ट्राईपॉड्स रखे हैं, जस्ट फॉर यूट्यूब, जस्ट फॉर देयर चैनल। और आवर वाइन्स, हमारे पास पेशावर के ब्लॉगर्स हैं जो वाइन्स बनाते हैं। बहुत मैं एग्जांपल्स देने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड बस द पॉइंट ऑफ टेलिंग इज के बहुत सी मेहनत की जा रही है कंटेंट के पीछे। अच्छे क्रिएटर्स बहुत से मौजूद हैं, अच्छा कंटेंट बहुत मौजूद है। इट इज़ लिटिल अमाउंट ऑफ बैड कंटेंट, मिसलीडिंग कंटेंट, वल्गर कंटेंट, जिसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एक इंसान चोरी करता है तो आप जाके उसके पेरेंट्स को पकड़ लेंगे, उनको भी साथ अरेस्ट कर देंगे, उसके माँ बाप को भी फांसी दे देंगे कि हाँ जी तुमने पैदा किया है, तुम्हारे बेटे ने चोरी की, तुम लोग भी मारो। या फिर उस बच्चे या उस बंदे को सजा होगी जिसने वो चोरी की है। सिमिलरली इज द केस हियर। इफ जैसे एग्जांपल मैंने अभी सुनी यूट्यूब पे कि एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, ठीक है। अब देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स देयर। फिर उसमें जब 2-3 गंदी किताबें आ गई हैं, जैसी भी आपको नहीं अच्छी लगी, तो आप उन किताबों को फेंकोगे, उनको किताबों को जलाओगे, या पूरी लाइब्रेरी को जला दोगे तेजाब लगा के। सो दैट इज द थिंग, स्टार्ट रिमूविंग, रिपोर्टिंग
banning the videos which are misleading, vulgar, whatever they are. Do not ban the whole YouTube platform. That is all I have to say about this, because it's really heartbreaking. जैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जो भी है, पीटीए है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, whatever they're doing, this is wrong. Banning something is literally wrong. If you wanna bring a change, it's good कि आप गवर्नमेंट वर्क कर रही है, पॉजिटिव चेंज लाना चाह रही है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी. जो खबर आजकल चल रही है, पर्सन इज बीटिंग हिज मदर, मतलब आखिरत करीब है, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था. और वो वीडियो देख के आंखों में आंसू आ गए थे, दिल भर गया था कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में. तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि सोशल मीडिया की पावर कैसी है. आज अगर उनको इंसाफ मिल रहा है तो ये सोशल मीडिया की वजह से है, यूट्यूब की वजह से है, इंस्टाग्राम की वजह से है, ट्विटर की वजह से है. जो हैशटैग्स चलते हैं, जो लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हुआ है, जिनके लिए ये पॉजिटिव थिंग है, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है. ये एक नेमत की तरह है. जिनके लिए ये बुरी चीज़ है, वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो अच्छाई और बुराई हर चीज़ में होगी, जो कुछ भी हो जाए. हमें ये देखना है कि हम कैसे हैं. हमें अपने गिरेबान में झांकते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि कल को हमने आगे जाके हिसाब देना है. यहाँ हिसाब नहीं देना. यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का जो काम है वो मैं बता चुका हूँ. दे शुड check out that misleading content. All I have to say about it. So if you agree to my बकवास, आप कह लें, तो share it on your Instagrams, on your YouTube, whatever you want to do. But this is really heartbreaking from the government, and I just wanted to say this. बाकी अगर YouTube की ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने को. ईद पे भी ब्लॉग्स भी बनेंगे, क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी आएंगी, और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, बट तो ज़िंदगी रही यूट्यूब की तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे. बी श्योर टू सब्सक्राइब अनदर साइड ऑफ माई लाइफ, एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़. I'm finally facing it all, fearless.